मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और आज मैं अपने रिसर्च फील्ड में खड़ा हूं और ये किसान भाइयों के लिए ही मैं ये स्पेशल बना रहा हूं कि और स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूं ताकि किसान भाई इस बात को अच्छी तरह से समझ सकें कि हम जो ये काम कर रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है। हम जो इस खेत में लेते हैं मक्का और उसके बाद गेहूँ लेते हैं और गेहूँ हमारा 15 अप्रैल तक कट जाता है और फिर जो हम मक्का बोते हैं जुलाई का पहला या द्वितीय सप्ताह तक हम बोते हैं, तब तक खेत हमारे जो हैं खाली रहते हैं और इन खाली खेतों में घास उग जाती है और मृदा अपरदन का भी डर लगा रहता है, कार्बनिक पदार्थों का भी क्षरण होता है। तो हम इससे बचने के लिए और खेत की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए बहुत उपाय कर सकते हैं। उसमें से एक उपाय यह है कि गेहूँ कटने के बाद जब 15 अप्रैल के आसपास गेहूँ कट जाता है तो हम एक सिंचाई करके इस काउपी लोबिया को हम बो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इस वाले खेत में हमने जुताई नहीं करी है। गेहूं कटने के बाद हमने 30 सेंटीमीटर पर सीधे फरो ओपनर से लाइन खोल करके लोबिया को बो दिया है। इसमें हमारा 10 से 12 किलोग्राम सीड प्रति एकड़ पड़ा है। 1 हेक्टर में 25 से 30 किलोग्राम हमारा बीज पड़ता है। अब आप देख सकते हैं बिना जुताई के ये लोबिया की फसल कितनी अच्छी हो रही है। और उधर वाले खेत में हमने 2 जुताइयाँ की हैं। आप देख सकते हैं ये 2 जुताइयों में हमने लोबिया को उगाया है और आप अंतर देख सकते हैं, कोई भी इसमें विशेष अंतर नहीं है। तो हमारा बिना जुताई किए ही देखिए इतनी अच्छी फसल हुई है, तो हमारे जुताई की खर्चा बच गया है। और जो इसके फ़ायदे हैं इस लोबिया को उगाने के, तो देखिए जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो हमारे खेत खाली रहते हैं, जब हमारी मृदा की उर्वरता कम होती है तो ये उसको बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि एक दलहनी फसल है ये लोबिया और इसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है जो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो नाइट्रोजन की इसमें बहुत अच्छी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद ये आप फसल को देखिए, ये चारे में काम आती है और इसके साथ इसमें फलियां भी निकलती हैं। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इससे जो फलियां निकली हैं, ये फलियां निकली हैं जो हम इसकी जिसको सब्जी बना के हम खा सकते हैं। तो हमारी देखिए सब्जी भी मिल गई, हमारी पशुओं को चारा भी मिल गया है और भूमि की उर्वरता भी बनी हुई है। और इसके अलावा हम ये क्या कर सकते हैं, ये तो खैर जीरो टिलेज में है, तो हम इसको काट के बाहर निकाल के गड्ढे में डाल के इसकी कंपोस्ट बना लेंगे। लेकिन जो हमारा जुताइयों वाला उगा है, जिसमें हम जुताई करते हैं, इसको हम खेत में ही जुताई कर देंगे तो हमारे इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हमारे को इससे कई फ़ायदे होते हैं। तो खेत को कभी आप खाली ना छोड़ें, इसके अंदर इस तरह की फसल उगाएं। और देखिए मृदा अपरदन भी नहीं हो रहा है और जो खाली खेत में जो खरपतवार आ जाते हैं उनमें फिर फूल आता है, बीज बनते हैं, खेत के अंदर घास की समस्या हो जाती है, वो समस्या भी देखिए इसमें नहीं आएगी। हालांकि इसमें खरपतवार आए हैं लेकिन उतने नहीं आते जितने खाली खेत में आते हैं। तो खाली खेत को ना छोड़ें, उसमें आपको ज़मीन से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो ये एक आप दलहनी फसल उगा सकते हैं खाली खेत में और बिना जुताई के उगा सकते हैं, जिससे आपका खेती का खर्चा भी नहीं आएगा और आपको मृदा उर्वरता भी बढ़ेगी, चारा भी मिलेगा, फली भी मिलेगी और हमारा जो कुल जो फ़ायदा है वो इसमें बढ़ेगा। तो मेरा यही कहना है किसान भाइयों से कि आप जीरो टिलेज से सीधे इस दलहनी फसल को उगा सकते हैं। 30 सेंटीमीटर पर लाइन खोल दीजिए सीधे फरो ओपनर से और उसमें बीज डाल दीजिए और 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ का बीज पड़ता है। तो हमारा इसमें हर तरह से फ़ायदा है, कोई इसमें हमारा नुकसान नहीं है। अगर हमें फली भी नहीं मिलती है तो हमें थोड़ा बहुत चारा भी मिलेगा और उसको ज़मीन में हम पलट देंगे तो हमारी कार्बनिक पदार्थ जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं वो भी बढ़ेगा और नाइट्रोजन तो बढ़ेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि एक बिना जुताई के हमने उगा रखा है। दूसरा आप देख सकते हैं कि हमने 2 जुताइयाँ करके उगाया है और हमने इसके बोर्ड लगा रखे हैं कि कौन सा जीरो टिलेज का है, कौन सा कन्वेंशनल टिलेज का है। इधर आप दिखाएं तो देखिए फलियाँ भी आ रही हैं, लेकिन अब हम इसको काटने जा रहे हैं क्योंकि अब हमारा मक्का के बुआई का समय आ गया है। तो अब 2 फसलों के बाद आप ये तीसरी फसल ले सकते हैं और ये फसल बहुत अच्छी है और सूखे में भी चल जाती है। सबसे अच्छी बात इसकी है, ये जो काउपी लोबिया फसल है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बीच में 1-2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है इसको चलाने के लिए। और बोने के समय जो इसकी बुआई करते हैं एक पलेवा करके बोते हैं ताकि खेत में नमी है। अगर आपके पास 1-2 सिंचाई का पानी है तो आप इसको फसल को बहुत अच्छी तरह से उगा सकते हैं। तो किसान भाई अपने खेत को खाली ना छोड़ें और इस प्रकार की दलहनी फसल उगाएं जो हमारी खेत की उर्वरता को भी बढ़ाएंगी और हमारा फ़ायदा भी करेंगी। धन्यवाद।